नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धा श्रीमद्भागवतम की जय। ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायकं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। प्रभुपाद की जय। बबीता माता जी म्यूट कर लेना अपना। माता जी आपका म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, स्कंद का नाम है सृष्टि और अध्याय है हमारा 12 और श्लोक संख्या है 19। ब्राह्मण ऊचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् आदि वाक्कुक्रीवा मान्यवा ब्रह्मणया सत्य संधश्च रामो दशरथी यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य रह रहा था, कुछ थोड़ा सा हमने कवर किया था, यहाँ से हम ले लेते हैं। 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है। यहाँ से इस प्रकार जीव, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या कहलाता है, समस्त इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं ये सब क्या कहलाते हैं, प्रजा कहलाते हैं। और जीव का वास्तव में अगर देखा जाए तो ना तो जन्म है और ना ही उसकी मृत्यु है।
लेकिन फिर भी अपने इच्छा के अनुसार इस भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने के कारण ये इस भौतिक संसार में जीवात्मा आता है और अपनी कुछ इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए उसको भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति के नियमों के द्वारा वो बांध लिया जाता है और 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं अपने प्रतिनिधियों राज ऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राज ऋषि समस्त प्रजा जीवों को जीवित रखने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि जेल में कोई व्यक्ति कोई अपराधी होता है, किसी अपराध के कारण कोई पाप के कारण उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जेल में बंद करने के बाद उसको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना खाना पीना कपड़ा उसको वो भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये राज ऋषि हैं ये समस्त प्रजा जीवों को जीवित रखने और उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं राजागण। और महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राज ऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया उसे, और इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित्र शासकों द्वारा वर्षों तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भाव आवेश के कारण नहीं था। जैसे कि हमने कल चर्चा करी थी कि आज के समय में कलयुग में गायों की कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है, अभी तो इसलिए कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सभी साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर के पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की रक्षा उच्चतर ग्रहों में भी की जाती है, और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 4.1 भगवान द्वारा भी कहा गया है कि ये जो ज्ञान है ये मैंने सूर्य के देवी वसवान को ये उपदेश दिया था, और ऐसी शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलाई जाती रहती है, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी और फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो यहाँ पर जिन मनु का उल्लेख हुआ है वह 7वें मनु है, जिसका नाम विवस्वान है। जिसको वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। और जो प्रजापतियों में एक है, प्रजापति का मतलब होता है जो प्रजा को पालन करने वाला, प्रजा को बढ़ाने वाला, प्रजा को सुरक्षा देने वाला, वो प्रजापति होता है। और वे सूर्य देव के पुत्र हैं, वे वैवस्वान मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे, महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। आगे चल करके महाराज इक्ष्वाकु के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु काल क्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दी गई। और वो पाखंडी कौन हुए? दुष्ट राजा। तो ऐसे दुष्ट राजाओं के हाथ में जब ये गई तो ये छिन्न भिन्न हो गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपने को कुरुक्षेत्र में
अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुष्य कहलाता है। मतलब ये जो ज्ञान है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को प्रदान किया है, जो सामान्य पुरुष से परे है, इसलिए वो अपौरुष्य कहलाते हैं। जिसका अर्थ यह है कि ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन श्रीमद् भगवान द्वारा किया गया है और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसको सुना। तो महाराज इक्ष्वाकु के बारे में थोड़ा सा एक पे सुनिए। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक हैं। वे वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि 10 पुत्र थे और उसमें से एक पुत्र इक्ष्वाकु भी थे। इनके 100 पुत्र थे। अच्छा, यहाँ तो 10 बताया था। सुबह सूर्य के पुत्र थे, वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। यहाँ पे 100 बतलाया जा रहा है। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शाशाद राजा बना। और जो मनु है, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख हुआ इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है, वो 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पहले श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। और सारे मानव जाति मनु के ही वंशज हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य कहलाते हैं। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, सृजन कर रहे थे, और उस समय उन्होंने पहले 4 कुमारों को प्रकट किया और 4 कुमारों ने मना कर दिया कि हम आपके सृजन कार्य में सहयोग नहीं कर सकते। हम तो केवल 5 साल की अवस्था में ही रह करके भगवान की भजन बंदगी करेंगे, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही हम बने हैं। हम आपके इस कार्य में सहभागी नहीं हो सकते। अब 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब पुत्र पिता का कहना ना माने, आज्ञा का पालन ना करे, तो पिता को बड़ा क्रोध आता है। तो फिर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, उनकी भ्रुकुटियां तन गई क्रोध के कारण, और उसी समय क्रोध के कारण उनकी भ्रुकुटियों से पैदा हुए रुद्र, जो शिव कहलाए, और वो रोते हुए पैदा हुए। कहाँ हूं मैं, कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं, इस प्रकार से कहते हुए। तब उनके 11 विस्तार हुए, रुद्र कहलाए। वो 11 रुद्र कहलाते हैं, शिव जी के ही ये। और फिर उनको सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने भूत, प्रेत, पिशाच इस प्रकार की संतानें उत्पन्न शुरू कर दी। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको रोका, इससे तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, इससे तो विनाश होगा, इसको यही रोक दो। अब फिर वो चिंता में हो गए कि भगवान ने मुझे एक आदेश दिया है, एक मुझे आज्ञा दी है कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि का सृजन करना है, तो अब मैं किस प्रकार से इस कार्य को संपन्न करूं, भगवान की इस आज्ञा का कैसे पालन करूं। तो उनके बाएं बाजू से या जंघा से या बाजू से मनु और दूसरी बाहु से शत्रुपा,
पैदा हुए और फिर उन्होंने विवाह किया और फिर उनसे अच्छी अच्छी संतानें पैदा हुई, ऋषि मनु जैसी संतानें पैदा हुई और फिर उन्हीं से ही सारे मनुष्य बने। तो हम सब मनु से ही आए हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। अच्छा, यहाँ था हमारा। इन विवस्वत मनु के 10 पुत्र थे जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग। अच्छा, ये हमने लाइन पढ़ी थी। भगवत गीता को उपदेश दिया अर्जुन के पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का इन सबको उपदेश दिया और समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। यहाँ तक हमने किया था। इन विवस्वत मनु के 10 पुत्र थे जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृत, दृष्ट, श्रेयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, प्रशग्र और वसुमान। तो शिव भगवान का मत्स्य जब अवतार विवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था तो उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरी मानव समाज का भार होगा तो तुम्हें इन शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र अनुमोदित करता है गुरु को, पिता को और राजा को, है ना, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इनको भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो संदेश है उससे अवगत होना चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता, मतलब अभी का जो कलयुग का समय है ना, विवाह के समय लोगों को जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उनको कोई शिक्षाएं नहीं दी जाती है, ना स्कूलों में दी जाती है, ना स्वयं माता पिता, ना माँ अपनी बेटी को समझाती है, ना पिता अपने पुत्र को समझाते हैं कि भी तुम्हारा विवाह होने जा रहा है और विवाह शब्द का अर्थ क्या है, गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या है, क्यों संतान उत्पन्न करनी चाहिए, क्यों गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, इस सब की कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये भी कि भी भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु तुम्हें बनाना है, अपने सारे कार्यों को करना है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार की कोई शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। वैदिक कल्चर में ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी क्योंकि माता पिता, कहा गया है शास्त्र में कि उसको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपनी संतान को भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता। राजा को अपनी प्रजा के लिए राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो पूरा दोष राजा के ऊपर लगता है, माता पिता के ऊपर लगता है अगर वो अपनी संतान को शिक्षा नहीं देते हैं। और दूसरे कौन है? गुरु को। अगर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान नहीं देते हैं भगवान का तो इन सबको दोष लगता है। कोई अधिकार नहीं है उनको ये बनने का, ये अधिकार फिर वो अपने ऊपर ना ले, ये भार अपने ऊपर ना उठाए, अगर उठाते हैं तो फिर उसको निभाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने इन सबको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जैसे भगवान ने भी तो शिक्षा दे करके सब कुछ अपना
सही कार्य करके दिखाया ना, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। तो भगवान भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतरित हुए। भगवान श्री राम अपने सभी अंशों के साथ अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान त्रेता में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना और अधर्मियों का विनाश करने हेतु अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर और नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके श्री विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण जन कल्याण कैसे करता है? उपदेश करके। और क्षत्रिय जन कल्याण कैसे करता है? दूसरों की रक्षा करके। तो ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मणे धर्म कहते हैं, पालन और संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। पालन करने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने आदर्श प्रस्तुत किया अपने आचरण से, जो विशेष रूप से गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा है। अतः वे जगत के को संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिव अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ विवाह किया था। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष के वनवास स्वीकार किया था। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए। देवता लोग भी प्रशासक होते हैं ना, उनको भी नियुक्त किया गया होता है कि स्वर्ग में, है ना, कि भी उनको जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर उनका नियंत्रण, कंट्रोलर उनके बनो। प्रशासक है वो, हमारे अधिकारी हैं, हमारे राजा हैं वो। तो 14,000 असुरों का वध किया और रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता स्थापित की और उनके भाई बाली को मारने में उनकी सहायता की। भगवान श्री राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। श्री राम ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रावण है, एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो मन है वो रावण की ही तरह है ना। रावण भोग करना चाहता है ना, हमेशा भोग की प्रवृत्ति बनी रहती है मन के भीतर। मन ये चाहता है, मन वो चाहता है, मन ये करना चाहता है, मन वो करना चाहता है। तो रावण की तरह है ये मन। और जो सीता है ये बेचारी आत्मा है। सीता कौन है? ये आत्मा है। और जो ये शरीर है ये लंका के समान है। इस लंका में ये सीता कैद है और रावण ने इसको पकड़ लिया है। और जो अशोक वाटिका में जो सीता बैठी है, अशोक वाटिका के अंदर,
और जो ये अशोक वाटिका है, ये भौतिक संसार है ना, जिसमें है तो नाम अशोक, है तो ये जगत बड़ा मोहक, इसमें आलीशान बंगला भी होता है, गाड़ी भी होती है, मोबाइल भी होता है, सब कुछ होता है, सब सुख सुविधाएं होती हैं, है ना। अशोक, अशोक का मतलब होता है जहाँ पे कोई शोक नहीं है ना, सब उपलब्धियां होती हैं उसके लिए, उसको सुख देने के लिए, लेकिन फिर भी आत्मा को वहां पर कोई सुख नहीं मिलता, है ना। वो तड़पती लेती है भगवान राम के लिए। तो जब भगवान राम आते हैं, हनुमान जी आते हैं ना, हनुमान जी मारते हैं किसको, क्या नाम है उसका, वो थी ना जो लंका के बाहर खड़ी हुई थी। हरे कृष्णा माता, लंकिनी माता। हाँ, लंकिनी को मारते हैं, है ना, लंकिनी, लंकिनी को मारते हैं। तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि लंकिनी को ये बताया गया था किसी ने, या स्वप्न में आया था, या क्या किसी ने बताया था कि अगर किसी दिन वानर यहाँ पर आ गया, वो बड़ी शक्तिशाली थी, किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी, लेकिन किसी दिन ने वानर ने आकर के तेरे दांत तोड़ दिया या तेरे को हरा दिया, तो तू उसी दिन समझ जाइयो कि इस लंका का जो है सर्वनाश आ गया है। तो हनुमान जी आकर के उस लंकनी को मार देते हैं। तो वो जो लंकनी है वो क्या है, हम लोगों का मिथ्या अभिमान है। और हनुमान जी कौन है, गुरु तत्व, है ना, गुरु के रूप में जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो हमारे जो मिथ्या अभिमान है उसको चोट पहुंचाते हैं, है ना। और जब वो मिथ्या अभिमान से बाहर निकलता है और फिर गुरु के उपदेश जब वो सुनता है, तो फिर वो भगवान की शरणागति लेता है ना। तो इस प्रकार से ये एक ब्यौरा मैंने कहीं सुना था, तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको नोट किया, तो मुझे याद रहा, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो भगवान राम की ही यहाँ पे बात चल रही है। तो लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण रावण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने आशीर्वाद से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके श्री राम पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवनासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। अंत में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का उल्लेख महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न किया गया। तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य पूर्ण होता है इस 19वें श्लोक का। तो 20वें श्लोक पर हम आगे बढ़ते हैं। ईशा दता शरण्याश्च यथा ह्योषीर नरशिवि यशोवित निता स्वानाम दोष्यन्तीरीव यज्जवनाम। अब आगे सुनिए इस बालक के बारे में। यह बालक सुप्रसिद्ध कुशीनर नरेश शिवी की तरह उदार, दानवीर और शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो राजा अपने दान कर्म यज्ञों को संपन्न करने से शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। राजा कैसे विख्यात बनता है? अपने दान कर्म यज्ञों को संपन्न करने से और शरणागतों की रक्षा करने के कारण विख्यात बनता है।
क्षत्रिय राजा शरणागतों की सुरक्षा प्रदान करके गर्वित तो होता है। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वरीय भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। तो श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः वे अपने विभिन्न भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं हैं, इसलिए उनका एक नाम अच्युत भी है। राजा ने श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगा करके भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। श्री भगवान का प्रतिनिधि राजा में श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगा करके भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए ये जो परीक्षित महाराज है ये इसी प्रकार का राजा होगा। तो उसी नरेश महाराज शिवी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे। शिवी जो थे वो ययाति के मित्र थे, ययाति राजा है ना। श्रीमद् भागवतम में आगे चल करके इनका भी वर्णन आएगा ययाति महाराज का। जो महाराज शिवी सहित स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। और महाराज शिवी को पता था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक में जाना है। इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत आदि पर्व में दिया गया है। 96 मतलब 96.6.9 में इसका वर्णन किया गया है। महाराज शिवी इतने दानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे। स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति मतलब मित्र है ना, ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने इसे स्वीकार नहीं किया। ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। तो ऋषियों के पूछने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा के सदस्य बने जो उनके पूर्वज देव थे। तो देखा इस भौतिक संसार में ये जो भौतिक संसार है ये क्या कहलाता है, कर्म भूमि है ना। यहाँ पे कर्म किया जाता है, कर्म लागू होता है। यहाँ पर कर्म करके व्यक्ति कभी स्वर्गलोक प्राप्त करता है या फिर मृत्यु लोक में रहता है या अधोलोक में जाता है। ये उसका डिसाइड होता है उसके कर्म के अनुसार। अगर वो अपने अच्छे कर्म करता है मतलब पुण्य कर्म करता है तो उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है ना। पुण्य का फल क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन भगवद गीता हमें उपदेश देती है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत लोकम विशन्ति। स्वर्गलोकम विशन्ति, स्वर्गलोक से नीचे फेंक दिया जाता है। कब? जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग में आनंद उन पुण्यों का फल भोगने के लिए उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन स्वर्ग में भेजने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोकम विशन्ति, तो मृत्यु लोक में उसको वापस भेज दिया जाता है। अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, पुण्य का बैंक बैलेंस समाप्त हो गया है। अब तुम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर नहीं रह सकते और तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उनको किक आउट कर दिया जाता है, फिर से इस भौतिक संसार में लौट आता है।
बैंक बैलेंस उसका खत्म हो गया है। अब वो खत्म होने के बाद फिर से वो पुण्य करेगा। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, जो केवल अपने मनुष्य जीवन को प्रयोग करता है वो पुण्य कार्य करने के लिए जहां पर वो आनंद उठा सके, भोग कर सके, मतलब वो भोग करने की प्रवृत्ति उसमें अभी भी बनी हुई है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत। सब जगह किसी भी इच्छाओं को पूरी करने पर व्यक्ति को अशांति ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि एक बारी पूरी हो जाने पर वो फिर जब समाप्त हो जाती है तो फिर वो खाली हो जाता है, फिर अशांत हो जाता है। भुक्ति मुक्ति भोगना चाहता है ना, इस भौतिक संसार को भुक्ति भोगने के लिए वो अनेक अनेक कार्य करता है। मुक्ति अनेक अनेक कार्य करता है, स्वर्ग में जाता है, फिर खाली होकर के आ जाता है, फिर अपना थैला भरता है और फिर लेकर के जाता है, फिर खाली करके फिर वापस आ जाता है। तो भोगने की प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं होता। क्योंकि ऐत्रयी अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामे लबन्ते, है ना। तो भी वो जाता और आता रहता है, आना और उसका जाना बना ही रहता है। तो इस प्रकार से भुक्ति ना भोगना चाहता है, वो भोगने की प्रवृत्ति उसकी समाप्त नहीं होती है। पूरी हो जाने पर भी वो असंतुष्ट बना रहता है, भुक्ति। लेकिन जब इस प्रकार से आवागमन के चक्र से जब वो परेशान हो जाता है, उसको ये समझ में आने लगता है कि स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, वहां से भी फिर आने के बाद फिर मुझे वही फिर सुख चाहिए, और फिर वो स्वर्ग में जाता है, फिर लौट करके आता है। इस आवागमन के चक्र से वो परेशान होकर के मुक्त हो जाना चाहता है, मुक्ति चाहता है कि प्रभु अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, मैं न स्वर्ग जाना चाहता है, न इस भौतिक संसार में रहना चाहता, मुक्त कर दीजिए मुझे। भुक्ति मुक्ति मुक्त हो जाना चाहता है। लेकिन मुक्ति में भी मुक्त होने का मतलब है कि वो भगवान में विलीन हो जाना चाहता है, भगवान में समा जाना चाहता है, भगवान से एकाकार कर लेना चाहता है। भगवान भगवान बनना चाहता है, मुक्त हो जाना चाहता है इन कष्टों से, लेकिन भगवान से एकाकार करने की प्रवृत्ति फिर भी उसके अंदर बनी रहती है। तो भी उसको वहां पर दीर्घ काल तक शांति नहीं मिलती, और फिर उसको अधोगति, उसको फिर से वापस आना पड़ता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, है ना, सिद्धियां चाहता है। ये प्राप्त हो जाए मुझे, वो फल प्राप्त हो जाए, ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो मैं सब लोग मेरी पूजा करेंगे, सब लोग मेरे चरणों में झुकेंगे ना। सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है वो। अब ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं हो पाता। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, फिर भी उसके उनके मन में अशांति व्याप्त रहती है, अशांति बनी रहती है, क्योंकि सिद्धि से भी काम नहीं बनता। और केवल कृष्ण भक्त अतएव शांत, क्योंकि वो क्या क्या होता है, निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त हमेशा शांत बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी उपाय नहीं करता। वो तो केवल भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, निष्काम, है ना। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जीवात्मा है वो निष्क्रिय कभी हो नहीं सकता,
इच्छाओं से रहित वो हो नहीं सकता। फिर किस प्रकार की इच्छा रहती है उसके अंदर? भक्त के अंदर किस प्रकार की इच्छा रहती है? अगर वो इच्छा से रहित नहीं हो सकता, उसके अंदर इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा नहीं होती, ना मुक्त होने की इच्छा होती है, ना सिद्धियां पाने की इच्छा होती है। इन सब इच्छाओं से वो रहित होता है। लेकिन इच्छाओं से तो रहित जीवात्मा हो ही नहीं सकता। वो निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो वो करना ही उसको पड़ेगा। तो फिर केवल एक ही